हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी जो डेप्रिसिएशन के डिटर्मिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ मशीन या एक्विजिशन कॉस्ट, सेकंड इज वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन एंड सेकंड इज व्हाट स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग मेथड, या मैं कहूं क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के बेसिक कांसेप्ट्स पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या, कैसे होता है, किस तरह से लगता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वर्किंग लाइफ और स्क्रैप वैल्यू का कांसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एनीवे मैं आपको बता दूं कि भाई डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है एनी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के अंदर जो भी डाउनफॉल आपके पास रहते रहते आता है वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि एसेट की वैल्यू को कम करता है तो ये आपके लिए एक टाइप का लॉस है। तो क्या बिजनेसमैन इस लॉस से कोई बेनिफिट उठा सकता है? तो हम बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल उठा सकते हो। आप उस लॉस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो कर दें, और एज एन एक्सपेंस शो करने से वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी पार्ट बन जाएगा। प्लस आपका एज एन एक्सपेंस आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, जिससे वो आपका नेट प्रॉफिट कम कर देगा। और नेट प्रॉफिट कम लगने से उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी आपकी बेसिकली बच जाए, मतलब टैक्स लायबिलिटी भी आपकी कम हो जाएगी। ये मैंने कहा था। अब हम डेप्रिसिएशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख तो लें, लेकिन डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करेंगे? तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की दो मेथड हमारे पास होती हैं। तो जो टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, उस टू मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हम इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एंड सेकंड मेथड इज व्हाट? सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो हमारी मेथड्स है। इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओसीएम। सेकंड मेथड इज डब्ल्यूडीवी मेथड। ये इसको इस तरह से बोलेंगे। फाइन। अब ये क्या मेथड्स हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के कुछ और भी नाम है। एक नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हम इसको और क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और एक बहुत फेमस नाम जिससे सबसे ज्यादा जानी जाती है दैट इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मेथड। हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, एसएलएम, या हम उसको बोलते हैं एफआईएम। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के दूसरे सिनोनिम्स हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसकी सेकंड नाम क्या है इसका? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हम बोलते हैं। ठीक, अब वन बाय वन हम बेसिकली दोनों मेथड को एक एक करके लेते जाते हैं और समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, यहां पर इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट का कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्विजिशन कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये कि जब डिप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगे हर बार, हर साल, तो वो कहलाती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। अच्छा, डिप्रिसिएशन लगाने के दो फैक्टर्स होते हैं इस मेथड में। इस मेथड में या तो ये होगा कि डिप्रिसिएशन का आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज दे देगा, या फिर डिप्रिसिएशन का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग व्हाट? फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूले से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूले के अंदर वही तीन एलिमेंट्स आते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। में उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि भाई मान लीजिए कि आपको परसेंटेज से कैसे, मान अभी हम परसेंटेज पे डिस्कशन करते हैं कि बोल दिया गया कि मशीन के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम है। मान ले मशीन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, लेट सपोज इसमें 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपए की मशीन है और आपने पूछा कि भाई मशीन की एक्विजिशन, मशीन के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? तो वो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का डिटर्मिनेशन अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 के अंदर मेंशन्ड है कि भाई किस असेट के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। वहां पर नेचर ऑफ असेट्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग डेप्रिसिएशन की रेट मेंशन्ड होती है। ओके, फाइन। अब देखिए, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। ठीक, देखें, सबसे पहले मान लें कि ये मशीन हमने 1 अप्रैल 21 को बाय की। कितने की? 20 लाख रुपए की। तो हमने 1 अप्रैल 21 को बाय कर ली, और
जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो हर साल 31 मार्च को एंड होता है, वाइंड अप होता है, ठीक है। तो अब इसका एक साल पूरा कब होगा? 31 मार्च 22 को डिप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज अवर ओरिजिनल कॉस्ट। 20 लाख का 10% होता है कितना? 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस डिप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी 18 लाख। और याद रखिएगा ये जो 18 लाख है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का कंसेप्ट क्या हुआ? वैल्यू विच रिमेन्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी वैल्यू डेप्रिसिएशन एक स्पेसिफिक ईयर में डेप चार्ज करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू जो वैल्यू रह जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। और यही वैल्यू हमारी बुक वैल्यू भी कहलाती है, क्योंकि यही हमारी बुक्स के अंदर क्या होगी? डिटरमाइन होगी बैलेंस शीट में, यही वैल्यू अल्टीमेटली रिकॉर्ड होगी। हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख लेस डेप्रिसिएशन 2 लाख, और आउटर कॉलम में आ जाता है 18 लाख। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू भी बोलते हैं। फाइन, तो अब ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2022 को। हम इसको बोल सकते हैं WDV ऑन 1 अप्रैल 22 या 31 मार्च 22 भी बोल सकते हैं। एक दिन का गैप है, 31 मार्च क्लोजिंग डेट हो जाती है, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट हो जाएगी। अब एक साल बाद 31 मार्च 23 को डेप लगेगा। और अब यहां से अब मेथड के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन लीजिएगा। मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इस मशीन की? 20 लाख। तो सेकेंड ईयर में भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 20 लाख। 20 लाख का 10% सॉरी 2 लाख रुपीस। तो अब हमारे पास वैल्यू बचेगी 16 लाख। ये कहलाएगी हमारी WDV ऑन 1 अप्रैल 23 या WDV ऑन 31 मार्च 23 या बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 23। फिर एक साल बाद 31 मार्च 24 को लेट सपोज मैंने फिर डेप चार्ज किया। मेथड कौन सी? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट इज 20 लाख। 10% ऑफ 20 लाख इज रुपीज 2 लाख। फाइनली हमारे पास बचेगा कितना? 14 लाख। ये आगे WDV ऑन 1 अप्रैल 24। और फिर अगर मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो 31 मार्च 25 में कितना डेप चार्ज होगा? 2 लाख रुपीस, ठीक है। और बचेगा हमारा 12 लाख। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इसको चार्ज करते करते 10 इयर्स के बाद में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक। फाइन, बुक वैल्यू इसकी। ये मेथड कहलाती है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों नाम रखा गया ओरिजिनल कॉस्ट? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज हो रहा है। ओके फाइन, तो लो जी, ये हमारी होगी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अच्छा, इसके दूसरे नाम है, सेकंड नाम है इसका फिक्स इंस्टॉलमेंट। तो क्यों बोलते हैं इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट? तो साहब फिक्स इंस्टॉलमेंट इसलिए क्योंकि डिप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है हर साल वो क्या है? एग्जैक्टली फिक्स है। 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख अनटिल एंड अनलेस उसको हमने कभी को पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर चार्ज बाय किया हो, ठीक है। तो हर साल इसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स है। 2 लाख रुपए आपको चार्ज करना है, मींस चार्ज करना है। फिर आप बार बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% कैलकुलेट करें या आप उसको फिक्स रख करके उसको 2 लाख रुपीस चार्ज कर दें, बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ये हमारी हो गई कि इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं। अच्छा, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोला जाता है? इसके पीछे भी कंसेप्ट है। देखिए, होता क्या है कि जो ये डेप्रिसिएशन है, अगर हम इस डेप्रिसिएशन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है एंड दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस पर हम लेंगे ईयर्स और इस पर लेंगे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके फाइन, तो अब मान लीजिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ठीक है। और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन हमने ले लिया, मान लीजिए 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। फर्स्ट ईयर में डिप कितना लगा? 20,000। सेकेंड ईयर में डिप 20,000, थर्ड ईयर में 20, फोर्थ ईयर में 20, फिफ्थ ईयर में 20। और हम बनाएंगे तो ये हमारी बनेगी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और ड्यू टू क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इस मेथड का नाम रख दिया गया स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक। तो हमारे पास 3 नाम है, तीनों के पीछे कंसेप्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए क्योंकि हमेशा डिप्रिसिएशन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक, जब अगर आप इसको ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसमें क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी विच विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों? क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी।
आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। चले जी, अब हम आए हमारी सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेम कंसेप्ट लेता हूं, सेम एग्जांपल। यहां पर 1 अप्रैल 21 को मैंने मशीन बाय की, कितने की, 20 लाख रुपीस की। ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ही है, बट दिस टाइम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो मेथड में कोई चेंज नहीं आता। फर्स्ट ईयर जो है वो दोनों मेथड से सेम डेप्रिसिएशन लगता है। तो हमने इसके ऊपर 31 मार्च 22 को इसका डेप लगाया 20 लाख का 10%, दैट इज ₹2 लाख। 2 लाख रुपए डेप लगाने के बाद अब हमारे पास 18 लाख रुपए की 1 अप्रैल 22 को क्या बच गई, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। मैंने अभी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, वैल्यू विच रिमेन्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बढ़िया है, 18 लाख। अब इसके देखिए, अब 31 मार्च 23 को जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इट मींस depreciation every year will be charged on its written down value. And what is the written down value? 18 lakhs. तो 18 lakh का 10% होगा कितना, 1,18,000. Remaining amount will be 16,20,000. This will be the WDV on 1st April 23. ये हमारी 1st April 23 की WDV हो जाएगी। फाइन। फिर 31 मार्च 24 को डेप लगाएंगे तो दैट विल बी 1,62,000। इस 16,20,000 का 10%, 1,62,000। बैलेंस रिमेनिंग विल बी 14,58,000। ये आ गई हमारी WDV ऑन 1st अप्रैल 24। फिर 31 मार्च 25 को जो डेप लगेगा वो होगा 145,800। इसका 10%, 145,800 माइनस करके 13,12,200 रुपीज आपका फिर WDV बेसिकली बच जाएगी। तो आई होप आपको दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। यहां पर डिप्रिसिएशन हर साल उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और यहां पर डिप्रिसिएशन हर साल उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। 20 लाख का 10%, 2 लाख, 18 लाख का 10%, 1,80,000, 16,20,000 का 10%, 1,62,000, 14,58,000 का 10%, 1,45,800। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर डिप्रिसिएशन हर साल फिक्स रहता है, यहां पर डिप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगती जाती है। जो बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा उसके ऊपर डेप लगता जाएगा। फाइन। और डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू एक ही बात है। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस में जो वैल्यू कम होती गई, कम होने के बाद जो वैल्यू बची उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक, फाइन। अच्छा, कुछ इसके जो मैं पॉइंट्स आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बता दूं, वो ये होता है कि अगर हम देखेंगे इन दोनों में डिप्रिसिएशन किस पर ज्यादा चार्ज हुआ, तो वो है हमारी मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है एज कंपेयर टू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू में कंपैरेटिवली कम डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर आपको इसको देखना है तो ऐसे समझ लें कि 1, 2, 3 और 4 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू थी कितनी, 12 लाख रुपीज। ठीक है, 12 लाख रुपीज वैल्यू बची और इसमें 13,12,000 वैल्यू बची। मींस इसमें वैल्यू ज्यादा बची। अगर WDV ज्यादा बची है तो नेचुरली डिप्रिसिएशन कम लगा होगा, और अगर WDV कम बची तो नेचुरली डिप्रिसिएशन ज्यादा लगा होगा। इसमें एक दिन ऐसा आता है जब असेट की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, इसमें कभी भी असेट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर आप उस पर डेप चार्ज करते भी जाएंगे तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि 4 डिजिट से 3 डिजिट में, 2 डिजिट में, सिंगल डिजिट में बचेगा और फिर उसके बाद डेसिमल में आ जाएगा, बट इट विल नेवर बिकम 0। कभी भी वो 0 नहीं होगा क्योंकि वो फ्रैक्शनल अमाउंट के ऊपर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है। ठीक, फाइन। तो इसके ऊपर अच्छा, प्रैक्टिकल मेथड जो होती है वो ये वाली मेथड होती है। इस इवन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी जिस मेथड पर अप्रूवल दिया गया है तो वो ये वाली मेथड होती है। सारी टेंजिबल एसेट के ऊपर, बल्कि इंटेंजिबल के ऊपर भी यही डिप्रिसिएशन लगती है। ये मेथड यूजुअली हम जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसकी अमोर्टाइजेशन के ऊपर लगाते हैं, लेकिन हमें दोनों टाइप की मेथड के क्वेश्चंस हमारे उसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक, फाइन। ये दोनों मेथड के बीच में मैंने डिफरेंसेस बता दिए। तो ये हमारी दो डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन थी। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज WDV मेथड। आई होप आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल करेंगे, स्पेशली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। जो मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और उससे फिर हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं उसको पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।